हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व में और गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक या अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 के संकल्प 25/216 द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया, जिससे जनसंख्या के मुद्दों जैसे पर्यावरण और विकास के साथ उनके संबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। और 11 जुलाई 1990 को इस दिन को पहली बार 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मुख्यालय है कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इसकी कार्यकारी निदेशक है नतालिया कनेम। कौन है? नतालिया कनेम। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 सदस्यीय कार्यदल बनाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए 7 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। और ग्रुप का मुख्य फोकस पिछले सीजन के डोमेस्टिक खिलाड़ियों के पारिश्रमिक पर होगा, जिसमें कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए थे। और यह 7 सदस्य हैं, कौन कौन है देख लेते हैं। रोहन जेटली उत्तरी क्षेत्र से, युद्धवीर सिंह मध्य क्षेत्र से, जयदेव शाह यह पश्चिमी क्षेत्र से, देवजीत सैकिया है पूर्वोत्तर क्षेत्र से, और अभिषेक डालमिया है पूर्वी क्षेत्र से, संतोष मेनन है दक्षिण क्षेत्र से, और मोहम्मद अजहरुद्दीन दक्षिण क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवासन। इनको फिर से फेडरल बैंक का एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यही है श्याम श्रीनिवासन जी। फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया और प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और उनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी होगी। और श्रीनिवासन ने 2010 में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के पदभार को संभाला था, तब से वह इस पद पर बने हैं। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलुवा, केरल में, और इसके संस्थापक है केपी हॉर्मिस। और इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने कोपा अमेरिका खिताब 2021 जीता है। अर्जेंटीना का नेतृत्व करने वाले लियोनेल मेसी ने नेमार के ब्राज़ील को 1-10 से हराकर रियो डी जेनेरो को मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता है। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल कर ली है। और 2021 कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल सत्तारूढ़ संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का 47वां संस्करण था। और पहले यह टूर्नामेंट जुलाई 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी
अतिथि देश ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया? सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ब्राज़ील इसमें रनर अप रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून के देवबन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया। यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जिले के चकराता कस्बे में स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया है। और क्रिप्टो गेम का अर्थ हुआ छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज और ना ही कोई फूल पैदा होता है और इस प्रकार क्रिप्टो गेम एक गैर बीज वाले पौधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, मॉस, लिवरवॉर्ट्स, लाइकेन फर्न और कवक क्रिप्टो गेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसको आरजीओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनय प्रकाश। विनय प्रकाश जी को अभी ट्विटर ने अपना आरजीओ नियुक्त किया है भारत में। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और उपयोगकर्ता पृष्ठ पर सूचीबद्ध ईमेल आईडी का उपयोग करके विनय प्रकाश से संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले अमेरिका स्थित कंपनी ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को नियुक्ति की घोषणा की थी। ट्विटर की स्थापना की गई थी किस मार्च 2006 को? इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके सीईओ है जैक डॉर्सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद। यही है अबी अहमद। इथोपिया के सत्तारूढ़ प्रोस्पेरिटी पार्टी को शनिवार को भूस्खलन में पिछले महीने के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से विजेता घोषित किया गया और प्रधानमंत्री अबी अहमद के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल का आश्वासन दिया गया है। और इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल ने संघीय संसद में लड़ी गई 436 सीटों में से 410 सीटें जीती है और पूर्व प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2018 में अबी अहमद सत्ता में आए। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है इथोपियन बिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ये 2 ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। यही है महमूदुल्लाह जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट मैच के बीच में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और महमूदुल्लाह ने 2009 में बांग्लादेश के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास केम्प्टी रोड पर स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर पी के वारियर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक आयुर्वेदाचार्य थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे डॉक्टर पी के वारियर जिनका भी निधन हुआ है। देश के बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों में शुमार डॉक्टर पी के वारियर ने शनिवार को केरल के कोट्टाकल स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली और डॉक्टर पी के कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला के मुख्य चिकित्सक और मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे और इस वैद्यशाला की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। और प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वारियर को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और स्मृति पर्वम नामक उनकी आत्मकथा ने 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।